हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से टाइप के नंबर यूज किए जाएंगे, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज। शुरुआत करेंगे हम इनके एग्जाम्पल से। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब फर्स्ट दे रखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लाइन दे रखी है उसे पढ़कर समझना है, फिर आंसर करना है। ठीक, मैंने आपको एक सर्किल बनवाया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर नेचुरल नंबर थे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर एंड लास्ट क्या थे, रैशनल नंबर। ये सर्किल था। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं सारे। ठीक है, तो हम उन नंबर्स को तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं जिसमें जीरो काउंट नहीं हो रहा है, जैसे 49 हो गया, 99 हो गया। ठीक, लेकिन 10, 20, 30 ये सारे नंबर जो है सिर्फ होल नंबर में आते हैं, नेचुरल नंबर में नहीं आते, इसलिए सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज ओनली होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट दिया है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी सारे इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर के अंदर काउंट हो रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर सबसे बाहर वाला सर्किल है और इसके अंदर सारे पॉइंट आ रहे हैं। मतलब अगर वो ये पूछता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो वो ट्रू होगा क्योंकि हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फिर एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही होगा। फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, वो सारे सही होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट वाला। देखिए इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे क्योंकि इंटीजर्स कौन से होते हैं जो नंबर लाइन पे शो होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड सो ऑन, ऐसी -1, -2, -3, ये सारे नंबर हो गए। ठीक है, अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें तो ये क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे, इसीलिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ऑल इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ m, और जिसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसमें बोला है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, बट जो इंटीजर्स हैं वो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, इसीलिए सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 1 एंड 2, ये दो नंबर्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया होता है n इज इक्वल टू, उसमें हम क्या प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। अब 6 जो है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसे, 1 × 6, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 × 6। और दूसरा नंबर क्या है, 2/1 × 6/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6 हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो गया, 2 6 12/6। ठीक है, अब इसके बीच में वो सारे नंबर आ जाएंगे जितने हमसे पूछे गए। कितने नंबर पूछे गए, 5, तो ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक के वो 5 रैशनल नंबर हैं जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज पर।
चलिए देखेंगे अब एक्सरसाइज 1.1 क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो जब मैंने आपको नंबर समझाए थे तो उसमें बताया था कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। चलिए देखेंगे अब आगे। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। और जीरो को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन 1 में कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम जीरो कैन बी expressed in the form of p upon q and q is not equals to जीरो। तो हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। ठीक, जहां पर p क्या है, जीरो, और ये क्या है, इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स यहाँ पर q क्या है, हमारा 1 है। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 6 प्लस 1। n कितना मिल गया हमें, 7। अब 7 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया, 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7। एंड दूसरा नंबर हो जाएगा 4 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 21 अपॉन 7, और दूसरा नंबर हो गया 28 अपॉन 7। ठीक है, अब इसके बीच में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो हमसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। तो ये क्या आ गए हमारे 6 रैशनल नंबर जो हमसे पूछे गए थे। चलिए देखेंगे अब इसका थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो यहाँ पर अब हमें नंबर क्या दे रखा है, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। जो प्रोसेस है प्रोसेस वही रहेगा, मेथड भी वही रहेगा, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया। अभी तक हमें इंटीजर दिए जा रहे थे और अब क्या दिया है, हमें रैशनल नंबर दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी n कितना मिल गया हमें, 6। अब 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स में, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6, और दूसरा नंबर क्या है, 4 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 6। ठीक है, अब इसके बाद 6 3 जा 18, और यहां पर हो जाएगा 30। ऐसे ही यहाँ पर 6 4 जा 24 एंड 30। अब बीच के नंबर आ जाएंगे 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। ये आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो सही है या गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल करे थे उसमें वो रीजन ट्रू और फॉल्स में हमने दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर पूछा है एवरी नेचुरल नंबर, अगर हम वही सर्किल दोबारा से बनाए तो यह आ गया n, यह आ गया होल नंबर, ये इंटीजर, एंड नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर के अंदर आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। देखिए होल नंबर का सर्किल जो है वो बाहर है और नेचुरल नंबर इसके अंदर है। तो यानी हमारे सारे नेचुरल नंबर किसमें आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसका रीजन आ जाएगा, सिंस ऑल कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स
कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, यानी जो भी होल नंबर बन रहे हैं वो नेचुरल नंबर की हेल्प से बन रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट दिया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए होल नंबर की मैंने कंडीशन बताई थी कि सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो ये होल नंबर होते हैं, बट इसमें बोल रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर में काउंट होंगे। यहाँ पर माइनस वाले जो नेगेटिव नंबर होंगे वो होल नंबर के अंदर काउंट नहीं होते हैं, इसलिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन हो जाएगा जैसे आप कोई भी माइनस वाला नंबर ले लीजिए और माइनस वाले नंबर को दिखा सकते हैं कि जैसे -5 ले लिया तो -5 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है एवरी रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी सारे रैशनल नंबर क्या होंगे, होल नंबर में काउंट होंगे। क्योंकि हमारे होल नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए सारे या फिर कोई भी रैशनल नंबर होल नंबर में काउंट नहीं होगा, इसलिए थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, आप इसमें दिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे रीजन पूछ रहे हैं इसमें, तो 3/5 इज नॉट अ होल नंबर। तो आई होप समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।